नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम त्यागी एडवोकेट और आज की जस्ट लीगल पॉइंट की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक व्यक्ति यदि हस्बैंड या वाइफ के जीवित रहते हुए और बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या सज़ा मिल सकती है, और अगर सज़ा मिलेगी तो कितने वर्षों तक की सज़ा मिल सकती है, और इस ऑफेंस करने वाले व्यक्ति को पुलिस के द्वारा क्या अरेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बाइगेमी यानी आईपीसी 494 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पति या पत्नी के जीवित रहते हुए और बिना तलाक लिए सेकंड मैरिज करता है तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा 7 वर्ष तक की सजा देने का प्रावधान दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी छुपाकर, यानी कि ऐसे किसी व्यक्ति ने जिसने पहले शादी की हुई है और दूसरी पत्नी यानी कि जिससे उसने बाद में शादी की है उससे अपनी पहली शादी की बात छिपाकर सेकंड मैरिज करता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है, उसे 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी के द्वारा बाइगेमी का ऑफेंस किया जाता है, यानी सेकंड मैरिज कर ली जाती है बिना डाइवोर्स लिए, क्योंकि आजकल आपने बहुत देखा होगा कि शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लोगों की मानसिकता वैसे वैसे बहुत ही वीक होती जा रही है, उनके सोचने समझने की क्षमता भी बहुत कम होती जा रही है और छोटी छोटी बातों को लेकर हस्बैंड या वाइफ में लगातार झगड़े डिस्प्यूट होते रहते हैं और बात तलाक तक की आ जाती है। और अनेक बार ऐसा भी होता है कि तलाक लेने के लिए हस्बैंड या वाइफ कोर्ट जाते हैं, लेकिन तलाक होने से पहले ही वे कहीं और शादी कर लेते हैं और शादी की बात को छिपा जाते हैं। जब बाइगेमी का ऑफेंस एक पार्टी के द्वारा कर दिया जाता है तो दूसरी पार्टी बाइगेमी का ऑफेंस करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट यानी सेकंड मैरिज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए थाने पर एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन थाने पर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि बाइगेमी का ऑफेंस नॉन कोग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, प्लस ये एक बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध है। अधिकारी आपको साफ साफ बोल देगा कि आप कोर्ट जाइए और वहां से इन्वेस्टिगेशन का आदेश लेकर आइए, क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी एनसीआर मामले में यानी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के, यानी जब तक कि मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन से संबंधित नहीं आ जाए तब तक वो ऐसे ऑफेंस में यानी एनसीआर वाले मामलों में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और न ही उसे राइट है। तो जब एक पार्टी के द्वारा बाइगेमी यानी सेकंड मैरिज करने का ऑफेंस क्रिएट कर दिया जाता है तो दूसरी पार्टी के द्वारा ही सेकंड मैरिज यानी बाइगेमी के ऑफेंस को प्रूव करना होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पुलिस अधिकारी आपकी किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करेगा। और सेकंड मैरिज यदि किसी मंदिर में की गई है तो उस मंदिर के पुजारी पंडित के द्वारा भी आप गवाही मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दिला सकते हैं। रजिस्टर्ड की गई है तो रजिस्ट्रार प्लस जो रजिस्टर्ड शादी करने में 2 गवाह लगाए जाते हैं, उन 2 गवाहों प्लस रजिस्ट्रार की भी आप गवाही कोर्ट में करा सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप सेकंड मैरिज यानी बाइगेमी का ऑफेंस करने वाले व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं। सेकंड मैरिज को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक मैरिज से संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं होंगे, वीडियो नहीं होंगी, फुटेज नहीं होंगे या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो शादी से संबंधित है वो अगर आपके पास में नहीं है तो आप सेकंड मैरिज को प्रूफ नहीं कर सकते। तो यदि आपके पास सेकंड मैरिज करने से रिलेटेड प्रूफ है, चाहे वो आरसीएम मंदिर के डॉक्यूमेंट हो, रजिस्टर्ड शादी के डॉक्यूमेंट हो, कोई गवाह हो, इसके अलावा आपके पास वीडियो हो, फोटो हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिनके बेसिस पर आप कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर होने के बाद उस सेकंड मैरिज करने वाले एक्यूज के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईपीसी 494 का ऑफेंस कंपाउंडेबल है यानी समझौता करने योग्य है। यदि आईपीसी 494 का ऑफेंस करने के बाद में भी आप हस्बैंड या वाइफ के मध्य समझौता हो जाता है तो आप इस ऑफेंस को कंपाउंड करा सकते हैं। कोर्ट की अनुमति से आप इस ऑफेंस को कंपाउंड करा सकते हैं और कंपाउंड कराने के बाद में जो भी कार्रवाई है वे स्थगित कर दी जाती है और जिसके बाद उस सेकंड मैरिज करने वाले एक्यूज के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और न ही उसे किसी प्रकार की सजा मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।